कोरोना के कहर के बीच अब गर्मी भी सितम ढाने लगी है। मई का पारा गर्म हो गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। यूपी के शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। लॉकडाउन ने तो घर में रहने को मजबूर किया ही था, और अब जब कहीं कहीं थोड़ी बहुत छूट मिली तो गर्मी उस पर कहर ढा रही है। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, हर शहर में एक सा हाल है। उत्तराखंड के निचले इलाके भी अब मौसम का टेम्परेचर झेल रहे हैं। अब गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अभी तक लॉकडाउन की वजह से ऐसा लग रहा था कि इस बार गर्मी कूल होगी, लेकिन जैसे जैसे मई के दिन बीतते गए पारा हाई होता गया। दिन में तापमान अब 42 डिग्री के पार पहुंचने लगा है। सड़कों पर निकलना तो लॉकडाउन की वजह से वैसे ही बंद था, लेकिन अब जब गर्मी बढ़ी तो जो लोग बाहर निकल भी रहे थे वो भी घरों में ही रहने लगे। कोरोना काल में गर्मी किस तरह अब कहर ढा रही है, आप इस तपती दोपहरी में क्या करें, आपके शहर में अभी कैसा है मौसम का मिजाज, सब बताएंगे। साथ ही दिखाएंगे कि लॉकडाउन में कैसे कट रहे हैं गर्मी भरे दिन। सबसे पहले बात वाराणसी की करते हैं। यहाँ लॉकडाउन में थोड़ी ढील जरूर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके गर्मी की वजह से लोग घरों से निकलने में हिचकिचा रहे हैं। जो लोग मजबूरी में घर से निकल रहे हैं वो पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था के साथ चल रहे हैं। It's very hot. Very hot means it's unbearable. Temperature is not going according to it should be. So hot. तो गर्मी बचाने के लिए क्या आप लोग घरेलू उपाय कर रहे हैं, जैसे मुंह में मास्क? वो तो नॉर्मल कोरोना के लिए कर ही रहे हैं, मास्क वगैरह सब कुछ प्रिकॉशंस ले ही रहे हैं, बट स्टिल हम लोग पानी पी के निकलना और सीजनल फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा डिहाइड्रेशन ना हो। जी बिल्कुल। वाराणसी की सड़कों पर इन दिनों कुछ इसी तरह से दुकानें लगी हैं, जिसमें फलों के साथ साथ सूती रुमाल की भी दुकानें हैं। लोग मौसमी फलों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लंबे वक्त से लॉकडाउन के कारण घर में फंसे लोग जब कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन 4 में बाहर निकले तो अब उनको गर्मी का कहर सता रहा है। इस वक्त बनारस में औसतन अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 23 के करीब है। तो ऐसे में अब लोग इससे बचने के उपाय तलाशते भी नजर आ रहे हैं। कहीं गमछों की दुकानें सज गई हैं तो कहीं अब इस तरीके से जो बेल है वो बिक रहे हैं, आम बिक रहे हैं, खरबूजे बिक रहे हैं और लीची बिक रही है। माना जाता है कि ये सब फल जो हैं वो गर्मी में न केवल शरीर में पानी का जो मात्रा है उसको बरकरार रखते हैं, बल्कि गर्मी में बचाते भी हैं। तो फिलहाल हर किसी के माथे में कुछ इस तरीके से 40 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण पसीना निकल रहा है, और कुछ इस तरीके से लोग अब अपने आप को पूरी तरीके से ढक कर चल रहे हैं। कुछ फल वालों से हैं तो कुछ गंजे वाले, लेकिन अब परेशानी ये है कि जो गर्मी है वो अपने पूरे शबाब पर है, और किसी तरीके से लोगों की कोशिश है कि इस गर्मी से बचा जा सके। वाराणसी में तो लोग गर्मी के साथ साथ कोरोना से भी बचने की पूरी तैयारी के साथ बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अगर बहुत जरूरी ना हो तो आप भी बाहर ना निकलें। अब जरा कानपुर की तस्वीरें देखिए। वैसे तो यहाँ लॉकडाउन का कोई असर नहीं है, लेकिन गर्मी बढ़ने के बावजूद लोग चिलचिलाती धूप में निकलने से बाज नहीं आते। हालांकि कानपुर की सड़कों पर सामान्य से कम चहल पहल दिखी। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद थे, मगर अब गर्मी का कहर जारी है। कानपुर में तापमान 42 डिग्री को पार कर चुका है। इस वक्त मैं कानपुर के जीटी रोड पर खड़ा हूं, जहां सड़कों पर आम दिनों में भयंकर रश होता है, मगर आप देख सकते हैं सड़कों पर इक्का दुक्का ही वाहन निकल रहे हैं जिन्हें बहुत ज़रूरी काम है। क्योंकि जिस प्रकार गर्मी से हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़े हैं और पिछले 24 घंटों के अंदर 12 से ज़्यादा हीट स्ट्रोक के मरीजों की अस्पताल में भर्ती हुई और एक की मौत भी हुई है। अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 4 दिन तक मौसम अभी ऐसा ही रहेगा, और गर्मी और तापमान की बात की जाए तो पारा 43 को भी पार कर जाएगा। यानी अगर आप गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो एहतियात जरूर बरतें।
कानपुर ही नहीं, यूपी के बाकी शहरों में भी तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बात अगर गाजियाबाद की करें तो यहाँ दिन में लू चलती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। जो हवाएं हैं, जो लू हैं, उससे भी जो आम जनता है वो परेशान है। तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल अपने घरों से बहुत कम अभी निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह ये हम गाजियाबाद में इस टाइम मौजूद हैं और जिस तरह एक भीड़ देखने को मिल रही थी वो अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने ये एडवाइजरी जारी करके बताया है कि आने वाले 3-4 दिन में गर्मी से तमाम जो लोग हैं उनको निजात नहीं मिल पाएगी। तापमान जो है वो लगातार बढ़ेगा और उसके साथ साथ जो गर्म हवाएं हैं वो भी बढ़ेंगी। आपको दिखा देते हैं कि ये फिलहाल गाजियाबाद का इलाका है। यहाँ पर फिलहाल जो तमाम लोग हैं वो फिलहाल या तो कहीं रास्ते में कोई दुकान अगर खुली मिलती है तो वहाँ पर पानी खरीद कर पीते हैं, ग्लूकोज लेकर चलते हैं, अपने सर को ढककर चलते हैं, लेकिन जो तापमान है वो फिलहाल अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो राजस्थान की तरफ से जो हवाएं चल रही हैं गर्म, उनकी वजह से जो टेम्परेचर है, जो मॉइस्चर है वो बढ़ रहा है और इसीलिए कल फिलहाल 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर जो है वो आंका गया था गाजियाबाद में। और अब फिलहाल जो आने वाले दिन हैं उस दिन भी गर्मी जो है वो लगातार बढ़ेगी। गाजियाबाद के साथ पूरा दिल्ली एनसीआर अब कोरोना और गर्मी की मार झेल रहा है। अगर बात उत्तराखंड की करें तो देहरादून में भी तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया और यहां भी अब लोगों को गर्मी सताने लगी है। उत्तराखंड में गर्मी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। हालत ये है कि जो सामान्य तापमान है वो भी इस वक्त बढ़ चुका है। अगर देहरादून की बात करें तो शुक्रवार को देहरादून में तापमान 37 डिग्री नोट किया गया था, जो कि सामान्य तापमान से 3 डिग्री ज़्यादा है। वहीं सुबह शाम थोड़ी हल्की मौसम में राहत ज़रूर है, लेकिन दिन के तापमान अधिक होने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आने वाले दिनों में इसी तरीके से तापमान बढ़ेगा और मैदानी इलाकों में 38 डिग्री से 40 डिग्री का तापमान रह सकता है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी अब तापमान बढ़ने लगा है, जो आने वाले दिनों में 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। कोरोना संकट के दौर में देश वैसे ही लॉकडाउन में है और ऐसे में बढ़ती गर्मी से परेशानियां बढ़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे मई बीतते बीतते दिल्ली में गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। तापमान 42 डिग्री से ऊपर जाने की वजह से लू का सितम भी शुरू हो चुका है। जहां देश भर के लोगों को कोरोना ने परेशान किया हुआ है, तो वहीं अब दिल्ली में गर्मी भी परेशान करने लगी है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में बारिश का अनुमान जताया है, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। दिल्ली का तापमान 42 से 43 के बीच है। इस वक्त मैं दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर खड़ी हुई हूँ, जहां देश भर में लोग कोरोना जैसी बीमारी से परेशान हो रहे हैं, वहीं दिल्ली वासी अब गर्मी से भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर भीड़ कम है। हालांकि लॉकडाउन 4 में कई रियायतें दी गई हैं, ऑफिसेज खोल दिए गए हैं, जरूरी काम के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उसको देखते हुए दिल्ली में सड़कों पर सन्नाटा जरूर नजर आ रहा है। इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार दिल्ली में गर्मी बढ़ रही है, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1-2 दिनों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तापमान अब जो है वो चिलचिलाने वाली गर्मी को लेकर सामने आ रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। 42 से 43 के बीच में तापमान है। अब देखने वाली चीज़ होगी कि आने वाले दिनों में जो दिल्ली का तापमान है वो और कितना ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि दिल्ली में गर्मी का प्रकोप और कितना बढ़ता है, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो आपको अपने आप को कोरोना और गर्मी दोनों से बचाना, लिहाजा जब तक जरूरी ना हो बाहर मत निकलिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मौसम की मार सिर्फ इंसान की सेहत पर नहीं, उसकी आमदनी पर भी भारी पड़ रही है। गर्मी में जिस आम का रस पीकर लोग खुद को तरोताजा करते हैं, वो आम भी इससे छूता नहीं है। पिछले दिनों आई आंधी तूफान ने आम की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। पश्चिमी यूपी में तो कुछ किसानों की लगभग 50% आम की फसल जो है, यानी कि जो फल है आम के, खराब हो चुके हैं और बाकी की कसर लॉकडाउन ने पूरी कर दी है। देशबंदी की वजह से आम मंडियों तक नहीं पहुंच पाया।
गर्मी के दिनों में जिन फलों की डिमांड होती है उन्हीं में से एक है आम। कोरोना की वजह से आम की पैदावार और उसकी मंडी तक पहुंच किस तरह से प्रभावित हुई है, मौसम की मार भी आम पर किस तरह से भारी पड़ रही है, ये भी हम बताएंगे। साथ ही आपको ले चलेंगे लखनऊ के मलिहाबाद, जहां के आम हैं बेहद खास। इसके साथ ही बनारसी लंगड़े आम की भी कहानी बताएंगे कि आखिर कैसे एक आम का नाम पड़ा लंगड़ा। साथ ही बात इसकी भी होगी कि कोरोना संकट के दौर में नकदी की खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार ने जो दावे किए हैं उसकी जमीनी हकीकत क्या है, क्या ये आम सही सलामत मंडियों तक पहुंच रहे हैं या नहीं। सबसे पहले बात लखनऊ के मलिहाबादी आम की। इसके बारे में कहा जाता है कि आम की डिमांड न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी खूब होती है। ये आम अब आम नहीं, अब बेहद खास है हर मायने में। फिर चाहे बात इनके किस्म की जाए, इनके स्वाद की जाए, इनकी मिठास की जाए, सैकड़ों वैरायटियां हैं जिनकी अपनी अलग पहचान है, अपना अलग स्वाद है। लेकिन अब ये स्वाद जब घुलेगा किसानों के व्यवसाय के साथ तो शायद मिठास कुछ और ही होगी। देश के बाजारों में अपने दशहरी आम के लिए मलिहाबाद के जो आम ये मशहूर हैं, इनकी सैकड़ों किस्में तैयार की जाती हैं। हर साल बाजार में या बाजार के बाहर विदेशों में हज़ारों टन आम जो है वो निर्यात किए जाते हैं। और यही वजह है कि जब जिक्र किया केंद्रीय मंत्री ने कि किस तरीके से यूपी में आमों का क्लस्टर बनाया जाए, तो सबसे बड़ा जिक्र आया इस दशहरी आम का, जिसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर भी है। मलिहाबादी दशहरी आम की बाजार में विशेष पकड़ है। दक्षिण भारत की आमों की अपेक्षा इसमें रेशे कम होते हैं, जो इसे बाकी दशहरी आमों से अलग बनाते हैं। बात अगर आम के कारोबार की करें तो पूरे देश में कुल आम उत्पादन का 24% पैदावार यूपी में होता है। यूपी में हर साल 1000 करोड़ से ज्यादा आम का कारोबार होता है, जिसमें मलिहाबादी दशहरी और बनारसी लंगड़े की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। आम की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान मौसम के बदलते मिजाज से होता है। हर बार की तरह इस बार भी मौसम ने मलिहाबाद के किसानों को परेशान किया है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी बात से परेशानी हुई है तो वो है लॉकडाउन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। कितने साल से आप आम की पैदावार कर रहे हैं? जी शुरू से बस मतलब बहुत 20 साल हो गए। हर साल कितनी आम की पैदावार कर लेते हैं? आम की तो बहुत मतलब बाग खरीदते हैं और फसल भी होती है, मगर अब की इस साल जो है बाग फसल बेचने का सबसे बड़ा वो है कि कहाँ कैसे बेचा जाए, बागों से निकाला जाए, आम कहाँ जाएगा, इसकी समस्या भी आ रही है। मलिहाबादी किसानों का दर्द ये है कि पहले मौसम से फसल को नुकसान हुआ और अब लॉकडाउन की वजह से नुकसान हो रहा है, क्योंकि फसल तैयार है लेकिन बाजार तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। ये तो सब खराब हो जाएगी, न मंडी में माल जा पा रहा, हम लोगों का कैसे जाएगा, माल तैयार है तो इसका कोई। हर साल जितनी आम की पैदावार होती है उसमें और इस साल के आम की पैदावार में उससे ज्यादा ही है, उससे कम नहीं है, ज्यादा है। इस साल आम ज्यादा है, मगर ज्यादा की वजह से कहाँ ले जाएं इसको, क्या करें। मलिहाबाद के आम के किसान कहते हैं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आम के पैदावार में कमी नहीं है। हाँ, बाजार बंद है इसलिए आम खराब होने की कगार पर है। ऐसा लगता है कि जैसे पूर्वी यूपी नहीं बल्कि सहारनपुर और भी बहुत सारी बेल्ट ऐसी हैं जहां पर आम की पैदावार अच्छी खासी होती है। और इसी पैदावार को देखते हुए यूपी में अगर आमों का क्लस्टर बनाया जाता है तो सीधा फायदा होगा आम के किसानों को। ये और बात है कि मौसम की बेरुखी ने भी कई बार किसानों को परेशान किया है। इस साल भी आम की फसल बहुत अच्छी हो रही थी, बहुत ज़्यादा आम लग रहे थे, लेकिन आंधी बारिश ने कई बार आम के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन बावजूद इसके पूर्वी यूपी की अगर बात की जाए या वेस्ट में भी कुछ बेल्ट ऐसी हैं जहां पर आम की पैदावार अच्छी होती है, उसको देखते हुए अब अगर इस आम को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट, मीठा, खास, खूबसूरत बनाना है तो सरकार को इसके लिए क्लस्टर बनाना पड़ेगा, जिसका ऐलान किया गया है। मलिहाबादी किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या आम की बिक्री की है, क्योंकि देशबंदी की वजह से उतना माल मंडियों में नहीं पहुंच पाया जितना मई के महीनों में बाकी सालों में पहुंचता था। मंडियों में आम कम पहुंचने का मतलब है कि आम महंगे बिकेंगे। उद्योगों की भौगोलिक विशेषता जो स्थान विशेष की वजह से अधिक लाभ प्राप्त करती है उसे क्लस्टर कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर
उत्तर प्रदेश में या पूर्वी यूपी में या अगर लखनऊ की बात की जाए, अगर यहाँ पे आम की पैदावार ज़्यादा अच्छी होती है तो भौगोलिक विशेषता जो है इसकी वो इसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है, जिसकी वजह से मलिहाबादी आम पूरे देश विदेश में मशहूर हैं, अलग नाम कमाते हैं और इनकी पहचान अलग होती है। इसी वजह से अगर बात की जाए तो अक्सर क्लस्टर चैनलों के माध्यम से ग्राहकों, कंपनियों के साथ साथ उद्योग विशेष से संबंधित कौशल के माध्यम से ये ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं उत्तर प्रदेश के उद्योग को भी। और इसी को देखते हुए किसानों को कैसे ज़्यादा सशक्त बनाए, मजबूत बनाए, जो वो पैदा करते हैं जिसका स्वाद पूरा देश लेता है, लेकिन इसका असली फायदा उन्हें मिल नहीं पाता है। मलिहाबादी आम को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडक्शन भी मिला है, जो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में इसको अलग से पहचान देता है। इस आम की डिमांड न सिर्फ भारत बल्कि खाड़ी देशों और यूरोप में भी है। इस सब के बावजूद आम के किसानों को कुछ फायदा तो नहीं हो पाता, लेकिन सरकार ने अब इस ओर पहल की है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा किसानों को हो, बिचौलियों को नहीं। उससे ये फायदा होगा क्लस्टर बनाने से कि इन्हें एक चेन मिल जाएगा, जैसे पैकेजिंग सेंटर्स होंगे, वहाँ पे प्रॉपर आम को काट के, धुल करके, पका करके अच्छे तरीके से उनकी ब्रांडिंग की जाएगी, उन्हें प्रॉपर पैकेट में ही दिया जाएगा, जिससे किसानों को फ़ायदा होगा। बीच में जो लोग इस उद्योग से जुड़ेंगे उन्हें रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा आम की जो पहचान है पहले से वो और ज़्यादा बढ़ेगी, तो कई फ़ायदे होंगे इस आम को। और शायद इसीलिए ये माना जा रहा है कि अब सरकार की जो नज़र है किसान पर तो पहले से है, लेकिन जो उद्योग से कैसे जोड़ा जाए इन्हें, अब इस पर भी जा टिकी है, जिसको लेकर के रणनीति ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। सरकार ने मलिहाबाद के आम किसानों के लिए स्पेशल क्लस्टर बनाने की बात भले ही कह दी हो, लेकिन किसानों के सामने अभी भी मौलिक समस्या यही है कि क्लस्टर जब बनेगा तब बनेगा, अभी तो सिर्फ आम को बाजार मिल जाए, बस यही काफी होगा। लेकिन जब मंडियां ही नहीं है तो आम जाएगा कहाँ? तो अभी क्या सोचा आपने, अभी अब क्या करेंगे? अभी अब क्या करेंगे, कोई समझ में नहीं आ रहा अभी हमको करना क्या है। न साधन बंद हैं, कोई मंडी में आम ले नहीं जा सकते, कहीं जा नहीं सकते। अब ये छोटे छोटे इससे खत्म नहीं हो पाएगा, जो छोटा छोटा मतलब साधन चल रहे हैं इससे नहीं आम खत्म होगा। ये तो बड़े बड़े 10 चक्कों में जाता है, दिल्ली है, बॉम्बे है और कलकत्ता है, ये सब बड़ी बड़ी मंडियों में जब जाता है जब ही खत्म हो पाता है। जब वहाँ जाएगा नहीं तो खत्म कैसे होगा। फिलहाल अभी आम के किसानों की जरूरत है कि इनको बाजार मिले, ताकि हर आम और खास को आम का मजा मिल सके, वो भी किफायती दरों पर। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए अनामिका सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।